पूरा दिन बानी उसी रूम में रहती है। उसे किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही किसी ने उससे बात करने की कोशिश की। अगला दिन, आज रेयांश और बानी की एंगेजमेंट थी। पूरे पैलेस में तैयारियां चल रही थीं। मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि रेयांश ओबरॉय की शादी होने वाली है। एंगेजमेंट पैलेस में ही थी। मीडिया को आने की परमिशन नहीं थी, पर फोटोज उन तक पहुंचने वाली थी। पैलेस के बने ऑफिस में रेयांश, प्रदीप और नमन सोफे पर बैठे थे। प्रदीप बोला, रेयांश तुम शो हो, जो तुमने मुझे बताया था वो सही है। रेयांश बिना किसी भाव के बोला, रेयांश ओबरॉय की इन्वेस्टिगेशन पर डाउट करने का कोई मतलब है? उद्धरण चिन्ह। प्रदीप बोला, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। नमन बोला, पर तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है रेयांश? उद्धरण चिन्ह। रेयांश सर्द लहजे में बोला, ये मेरी लाइफ है चाचू, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। रेयांश की बात सुन नमन बिल्कुल चुप हो जाते हैं। प्रदीप बोला, तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। रेयांश सोफे से उठकर स्माइल करते हुए बोला, हम आप सबको अपनी औकात अच्छे से पता है, दैट्स गुड बोलकर रेयांश वहां से चला गया। नमन प्रदीप को देखकर बोला, भैया मुझे रेयांश का कुछ समझ नहीं आ रहा, ये करना क्या चाहता है? प्रदीप एकटक सामने देखते हुए बोला, वो रेयांश ओबरॉय है, कहने को खून मेरा है, पर उसका दिमाग सबसे अलग है। कब क्या कैसे करे, कोई सोच भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। नमन बोला, कभी कभी तो मुझे इससे डर लगता है। प्रदीप नमन को देखकर बोला, लगना भी चाहिए, उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमारी सोच से बाहर है। वो दोनों बातें कर रहे थे, पर कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। वो इंसान वहां से डायरेक्ट एक रूम में जाता है और मिरर के सामने खड़े होकर बोला, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। और वो लड़की बानी, वो भी टेढ़ी लगती है, उस बानी के बारे में पता करना होगा। उद्धरण चिन्ह। बानी के रूम में बानी बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी, तभी उसका फोन बजता है। बानी देखती है कि प्रिया जी का कॉल था। बानी कुछ देर सोचकर फोन उठा लेती है। प्रिया जी गुस्से में बोली, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? उद्धरण चिन्ह। बानी उनकी बात को इग्नोर करके बोली, सोमांश हॉस्टल गया। उद्धरण चिन्ह। प्रिया जी बोली, बानी मेरी बात इग्नोर मत करो। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, मम्मा पहले आप बताए सोमांश हॉस्टल गया। उद्धरण चिन्ह। प्रिया जी बोली, हाँ कबीर उसे ले गया था कल शाम को। अब मुझे बताओ ये शादी क्या है? उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, मम्मा शादी करना जरूरी है। प्रिया जी बोली, बानी मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई था तो तुम मुझे पहले बता सकती थी। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, मम्मा नहीं बता पाए, रेयांश नॉर्मल इंसान नहीं है, वो सेलिब्रिटी हैं, इसलिए सब सीक्रेट था। आज एंगेजमेंट है, आप आ जाना। प्रिया जी बोली, तुमने अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले लिया है, एक बार मुझे बताया तक नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, तो मैं वहां आके क्या करूंगी? उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, आपको आना है तो आओ वरना मत आओ, आपकी मर्जी, बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। इसी के साथ उसके आंसू निकल पड़ते हैं। बानी बुरी तरह रोने लगती है। बानी सुबकते हुए बोली, सॉरी मम्मा, पर मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ आओ। मुझे आपको और सोमांश को इन सब से दूर रखना है, उसके लिए ये जरूरी था। आई एम रियली सॉरी, बोलकर बानी तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगती है। बानी रोते रोते सो जाती है। शाम का वक्त, बानी के रूम का डोर नॉक होता है, जिससे बानी की आंख खुलती है। वो उठकर गेट खोलती है। बाहर मानसी थी और उसके साथ 2 लड़कियां थी। बानी साइड होती है, सब अंदर आते हैं। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी ये दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये आपको रेडी करेंगी। मानसी की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती, वो बस एकटक मानसी को देख रही थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत दिख रही थी। बानी ने मानसी के अलावा और किसी की आंखों में सच्चाई नहीं देखी थी। बानी को मानसी बिल्कुल अपने जैसी लग रही थी। मानसी बानी को गौर से देखते हुए बोली, भाभी आपकी आंखें क्यों लाल है? उद्धरण चिन्ह। बानी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, वो मैं सो रही थी, शायद इसलिए। उद्धरण चिन्ह। मानसी पाउट बनाकर बोली, अरे भाभी, अपनी सगाई के दिन कौन सोता है? आपकी जगह में होती ना तो अभी तक पूरा घर सर पे उठा लिया होता। खैर छोड़ो, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, बोलकर मानसी रूम से चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। इस वक्त वो रूम में अकेली थी और पूरी तरह से तैयार थी। बानी ने एमरल्ड ग्रीन कलर का स्लीवलेस वी-नेक गाउन पहना था, जिसके साथ मैचिंग ग्रीन स्टोल भी था। गले में एमरल्ड नेकलेस और एमरल्ड इयररिंग्स, हाथ में ब्रेसलेट, होठों पर रेड लिपस्टिक, खुले बाल कर्ल करके छोड़ा था, और सबसे खास उसकी ग्रे आईज। बानी खुद को देख रही थी, तभी रूम का गेट खुलता है और रेयांश अंदर आता है। बानी पलटकर रेयांश को देखती है।
रेयांश ने ब्लैक सूट पहना था जिस पे डायमंड्स का एक ब्रोच था। रेयांश बहुत हैंडसम लग रहा था, पर बानी उसे कुछ पल देखकर अपनी नजरें फेर लेती है। रेयांश बानी को कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल माई ऑब्सेशन। ये सुनते बानी रेयांश की ब्लू आइज में गौर से देखने लगती है। रेयांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, फीलिंग ढूंढ रही हो मेरी आंखों में? उद्धरण चिन्ह। बानी रेयांश को देखते हुए बोली, नहीं, ये देख रही हूँ कि ऑब्सेशन वाली फीलिंग कहाँ से आई तुम में, क्योंकि हो तो तुम फीलिंग लेस। रेयांश बानी के कान में बोला, हम जो भी है, जैसे भी हैं, तुम्हारी वजह से हैं। बोलकर रेयांश बानी के कानों पर हल्के से किस कर लेता है। बानी गुस्से में बोली, स्टॉप बाइटिंग मी। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, ओके अभी छोड़ रहा हूँ, पर एंगेजमेंट के बाद सारा हिसाब तुम्हारे होठ चुकाएंगे। रेयांश की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती, बस रेयांश को घूरती है। रेयांश बानी को नीचे लेकर जाता है। सबकी नजरें उन दोनों पर थी। पूरे पैलेस को डेकोरेट किया गया था, जिसका थीम ग्रीन और ब्लैक था। यहाँ छोटे बड़े बहुत से बिजनेसमैन आए थे। रेयांश बानी को स्टेज पर ले जाता है। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। बानी चारों तरफ देखती है, उसे एक तरफ कबीर और विनीत दिखते हैं। कबीर और विनीत भी उसे ही देख रहे थे। बानी उन दोनों को देख रही थी। रेयांश ये बात नोटिस कर लेता है। वो बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसकर बोला, बेबी मेरे होते हुए तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बानी रेयांश को घूर कर बोली, तुम्हारे ऊपर ध्यान क्यों दूं मैं? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी के कान के पास झुककर बोला, मुझे बताने की जरूरत है। ये सुनते ही बानी रेयांश का चेहरा देखती है तो चिढ़ जाती है, क्योंकि रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल थी। प्रदीप रेयांश को देखकर बोला, मुझे लग रहा है यहाँ बात उससे आगे है। नमन वाइन पीते हुए बोला, हाँ भैया, रेयांश का बिहेवियर उसके लिए अलग दिख रहा है। शलाका बोली, और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। नमन बोला, पर हम कुछ नहीं कर सकते भाभी। रेयांश को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। माया बोली, अब हम क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है होने देते हैं। शलाका रेयांश और बानी को देखते हुए मन में बोली, फायदा उठा सकते हैं, ऊप्स उठा सकती हूँ, वो भी मैं। सोचते हुए शलाका अजीब तरह से मुस्कुराती है। आर्यन एक तरफ खड़े होकर बानी को घूर रहा था। टिया बोली, व्हाट हैपेंड ब्रो, उस लड़की को क्यों घूर रहे हो? वेट, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई? उद्धरण चिन्ह। आर्यन आई रोल करते हुए बोला, ओ कॉमन टिया, ब्रो की चीज पर मैं अपनी नजर नहीं डालता, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो लो क्लास बानी मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। उद्धरण चिन्ह। टिया बोली, ये राइट, पता नहीं ब्रो ने उसे क्यों पसंद किया। उद्धरण चिन्ह। आर्यन टिया की बात सुनकर मन में बोला, पसंद किया, ये बानी उनकी आज की नहीं 2 साल पुरानी पसंद है। उद्धरण चिन्ह। मानसी माइक लेकर बोली, तो बातें बहुत हो गई, अब रिंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। ये सुनते ही सबका ध्यान स्टेज पर आ जाता है। रेयांश बानी की आंखों में देखकर उसे रिंग पहनाता है और बानी की आंखों में देखते हुए उसके हाथ को किस कर लिया। ये देखकर कबीर बोला, कहाँ फंस गई है बानी? उद्धरण चिन्ह। बानी भी बिना कुछ बोले रेयांश को रिंग पहना देती है। बानी अपनी रिंग देखती है। ये वही आरबी वाली रिंग थी। सब लोग तालियां बजा रहे थे। रेयांश बानी के कान में बोला, पूरे हक से सबके सामने आज ये रिंग मैंने तुम्हें पहनाई है, बानी रेयांश ओबरॉय। ये सुनते ही बानी अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। बानी मन में बोली, आई हेट योर रेयांश। तभी रेयांश उठकर अपना एक हाथ आगे करके बोला, शैल वी डांस। बानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपना हाथ रेयांश के हाथ में रख देती है। रेयांश और बानी बीच में आते हैं। रेयांश बानी की कमर को कसकर पकड़ लेता है। बानी के हाथ रेयांश की सीने पर थे। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मानता ही नहीं, तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं, आज तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी। रेयांश बानी को चारों तरफ घुमा रहा था और फिर एक झटके से पीछे से बानी को अपनी बाहों में भर लिया। बानी ने सर उठाकर रेयांश को घूरा, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। ये प्यार है या फिर मुझको जुनून है तेरा, तेरे इश्क पे सबसे ज्यादा हक है मेरा। ये जिद है तो जिद सही क्या पता, बस तू रहे हरदम मेरा। रेयांश बानी के कंधे पर किस करके उसे पीछे से पकड़कर थोड़ा सा उठाकर घुमाया। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, अंजाम दे दिल को मेरे, मेरे पास आ, मर मर के जी रहा हूँ, मेरी सुन ले सदा, महसूस कर तू भी मुझको जरा हो ना, ना मुझसे जुदा। रेयांश बानी को खुद से दूर करके एक झटके से उसे लिफ्ट करके घुमाने लगा। बानी रेहान के कंधे पर हाथ रखे उसे ही देख रही थी। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। रेयांश ने बानी को नीचे उतारा। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सबकी तालियों से उनका ध्यान टूटता है। बानी एक नज़र रेयांश को देखकर वहां से चली गई।
क्या राज है इस सगाई के पीछे? क्या कहा था रेयांश ने प्रदीप के कान में कि वो सगाई के